तो चलो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आरएनए के बारे में। कल मैंने आपको पढ़ाया था डीएनए के बारे में, तो ये हम न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ रहे हैं। आरएनए जो है इसको भी हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। बट आरएनए को हम कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है। डीएनए कल मैंने आपको पढ़ाया था, तो आज हम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। आरएनए जो होता है कंपेयर टू डीएनए, ये एक सिंगल चेन का बना होता है। हाँ, तो आरएनए जो होता है ये सिंगल चेन का बना होता है। ठीक है, तो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड इज अ सिंगल चेन और सिंगल स्ट्रैंड मेड अप ऑफ, ये किसका बना होता है? मेड अप ऑफ एंड टू एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ एंड टू एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ, या हम लिख सकते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ मैनी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो मैंने कहा ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए जो होता है ये एक सिंगल चेन का बना होता है कंपेयर टू डीएनए। आपने डीएनए में देखा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, बट आरएनए जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। तो कभी कभी आपको ये लगेगा कि ये जैसे डबल स्ट्रैंडेड है, बट वो एक ही स्ट्रैंड की जो है फोल्डिंग हुई होती है, तो वहां पर हमें लगता है डबल स्ट्रैंडेड है। अदरवाइज आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड का बना होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था ये भी एक मैक्रोमॉलिक्यूल है। क्या है? एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, लेकिन ये मैक्रोमॉलिक्यूल जो है ये बना है एक सिंगल क्या कहते हैं उसको, मल्टी न्यूक्लियोटाइड, रादर वी कैन से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का या सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड का जो है ये बना होता है आरएनए, ठीक है। तो आरएनए जो होता है इसमें ये जो होते हैं आरएनए होता है ये बहुत सारे जो है मोनोमर्स का बना होता है, जिनको हम राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। तो यूजुअली ये जो आरएनए होता है, मैंने कहा एक सिंगल स्ट्रैंड का होता है, सिंगल चेन का होता है, और ये बना होता है बाय मींस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ दीज राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। इसमें राइबोन्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कल मैंने आपको बताया जिनमें राइबोज होता है इन प्लेस ऑफ डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। तो ये एक्ट करता है एज जेनेटिक मटेरियल। ये आरएनए का एक्ट करता है एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। कुछ वायरसेस में एक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल, बट आरएनए प्लेस important role. Different types of RNAs are there in case of eukaryotes and which play important role in inside the cell, है important biological process में वो जो है वो काम करते हैं हमारे बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है जिसको हम आरएनए कहते हैं, ये मैंने कहा ये बना होता है बहुत सारे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। तो ये एक पॉलीमर है जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बना है, तो ये एक मैक्रोमॉलिक्यूल है। लेकिन कंपेयर टू डीएनए ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, बट डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। तो ये जो आरएनए होता है, आरएनए के अंदर एक आरएनए के स्ट्रैंड के अंदर 70 to 12,000 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। एक आरएनए के अंदर 70 से लेकर 12,000 तक जो है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये आरएनए जो है कंपेयर टू डीएनए, जैसे मैंने कहा ये सिंगल स्ट्रैंड का बना होता है, एक ही स्ट्रैंड का बना होता है, और इस आरएनए में राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है। क्या होता है? राइबोज, यानी जो पेंटोज शुगर होता है उस शुगर का यहाँ पर नाम है राइबोज। डीएनए में मैंने बताया था डीऑक्सीराइबोज,
तो ये राइबोज शुगर इसमें प्रेजेंट होता है, राइबोज होता है इसमें इंस्टेड ऑफ डीऑक्सीराइबोज, इंस्टेड ऑफ डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज डीएनए में होता है और इसमें कंप्लीट राइबोज शुगर होता है, यानी जिसमें कंप्लीट हर एक कार्बन के साथ एक OH ग्रुप जो है वो लिंक्ड होता है, अंडरस्टैंड। जैसे यहां पर HOH, यहां पर होता है HOH, यहां पर भी HOH, ठीक है। तो यहां पर भी H, यहां पर कार्बन नंबर दिस एंड CH2OH, ठीक है। तो यहां पर रिंग में ऑक्सीजन होता है, इसको बोलते हैं हम राइबोज शुगर। क्या बोलते हैं? जैसे मैंने कल कहा, ये फ्यूरिनोज रिंग फॉर्म में होता है, पेंटागन शेप में होता है। तो यहां पर जो है 1 2 3 और 4 जो है OH ग्रुप्स आप यहां पर देखते हो, बट डीऑक्सीराइबोज में 3 ही OH ग्रुप्स होते हैं, एक O वहां पर एब्सेंट होता है। तो यहां पर मैं O कंप्लीट लिखूंगा। तो यहां पर आरएनए में राइबोज होता है इंस्टेड ऑफ डीऑक्सीराइबोज, एंड यहां पर आरएनए में क्या होता है? एंड यूरैसिल बेस होती है, यूरैसिल नाइट्रोजन बेस, यूरैसिल नाइट्रोजन बेस। बोलो किसके जगह पे होगा ये? इंस्टेड ऑफ थाइमीन, थाइमीन की जगह पर यहां पर यूरैसिल होता है, क्योंकि कल ही मैंने बताया एक एक्सेप्शन, मैंने कहा यूरैसिल जो होता है ये अपना न्यूक्लियोटाइड बनाता है सिर्फ राइबोज शुगर के साथ है, और न्यूक्लियोसाइड बनाता है सिर्फ राइबोज शुगर के साथ, और थाइमीन जो होता है ये अपना न्यूक्लियोसाइड बनाता है सिर्फ डीऑक्सीराइबोज के साथ, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोज डीएनए में होता है, वहां पर थाइमीन बेस होती है। यहां पर थाइमीन जो क्या कहते हैं पायरिमिडीन बेस है, उस जगह में यूरैसिल होता है, ठीक है। तो यूरैसिल यहां पर होता है, इसीलिए आपने देखा होगा जब मैंने इस चेन का स्ट्रक्चर बनाया ऐसे, तो मैंने यहां पर लिखा एडेनिन गुआनिन साइटोसिन एंड यूरैसिल, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन एंड यूरैसिल। मैंने यहाँ पर जो है थाइमीन का नाम नहीं लिया, क्योंकि थाइमीन के बदले में जो नाइट्रोजनस बेस होती है आरएनए में, वो होती है क्या? वो होती है यूरैसिल, अंडरस्टैंड। तो क्या फर्क है डीएनए और आरएनए में? डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, आरएनए में राइबोज शुगर होता है। डीएनए में यूरैसिल बेस होती है इन प्लेस ऑफ थाइमीन, सॉरी थाइमीन होता है इन प्लेस ऑफ यूरैसिल, और आरएनए में यूरैसिल होता है इन प्लेस ऑफ थाइमीन, ठीक है। तो ये आरएनए जो होता है, जैसे मैंने कहा, ये 12 to this 20,000 सॉरी 12,000 70 to 12,000 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। तो आरएनए के अंदर 4 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, 4 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स इसमें जो है पाए जाते हैं। कौन कौन सा राइबोन्यूक्लियोटाइड इसमें पाया जाता है? पहला होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। कल मैंने आपको समझाया मोनोफॉस्फेट, ठीक है। इसको कहते हैं AMP, सीधी बात है। एडेनिन के साथ फास्फेट और इसके साथ एक राइबोज शुगर बन गया एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। दूसरा होता है इसमें GMP, गोनोसिन मोनोफॉस्फेट। तीसरा राइबोन्यूक्लियोटाइड जो होता है उसको कहते हैं साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। और चौथा जो होता है वो आप खुद ही बताओगे, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट नहीं होता है, यहां पर होता है यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। इसको बोलते हैं यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, इसको बोलते हैं साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, इसको बोलते हैं गुआनिन, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये 4 किस्म के राइबोन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो एक राइबोन्यूक्लियोटाइड जो होता है, इसका एक राइबोन्यूक्लियोटाइड जो आरएनए का होता है, उसमें क्या क्या होता है? इसमें एक पेंटोज शुगर होता है, जिस पेंटोज शुगर का क्या नाम है? राइबोज है। वो राइबोज लिंक होता है नाइट्रोजन बेस के साथ। नाइट्रोजन बेस 2 प्यूरिन्स में से कोई हो सकता है, एडेनिन या गुआनिन, और जो है पायरिमिडीन्स में साइटोसिन एंड यूरैसिल, अंडरस्टैंड। थाइमीन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है।
एक नाइट्रोजन बेस के साथ एक राइबोस शुगर और उसके साथ अटैच होता है एक फास्फोरिक एसिड ग्रुप। क्या होता है? फास्फोरिक एसिड ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर भी सेम डीएनए की तरह जो नाइट्रोजन बेस होती है पेंटोज शुगर के साथ लिंक होती है और वो शुगर के साथ फास्फेट लिंक होता है एट का पोजीशन नंबर 5, कार्बन नंबर 5। और दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट इसके कार्बन नंबर 3 के साथ लिंक होता है। सेम इन द केस ऑफ एज इन द केस ऑफ डीएनए। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा इसको। जैसे डीएनए में एक न्यूक्लियोटाइड, देखो ये बन गया है एक न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन बेस शुगर और फास्फेट। एक न्यूक्लियोटाइड का अपना फास्फेट जो होता है वो उसके शुगर के कार्बन 5 के साथ लिंक होता है और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट भी उसके साथ लिंक होता है बट कार्बन नंबर 3 ऑफ दैट शुगर मॉलिक्यूल। जैसे यहां पर मैंने बनाया था, ये अगर पेंटोज शुगर है तो इस पेंटोज शुगर का यहां पर कौन सा कार्बन होता है? कार्बन नंबर 5। इसके साथ अपना फास्फेट इसके न्यूक्लियोटाइड का लिंक होता है। तो ऑब्वियसली दूसरा वाला फास्फेट बाहर से होता है तो वो कार्बन नंबर 3 से लिंक होगा। ये है ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 के साथ फास्फेट, फिर उसके साथ शुगर, उस शुगर के साथ अटैच होगी नाइट्रोजन बेस। इस तरह यहां पर कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजन बेस अटैच होगी, either with nitrogen at position number 3 or either with nitrogen is position number 9. Understand? In case of purines and in case of pyrimidine base. ठीक है, तो आरएनए जो होता है, आरएनए का काम यूजुअली, आरएनए जो होता है ये बनता है किससे? ये डीएनए से ही बनता है। इन विच वन ऑफ द टेम्पलेट्स, वन ऑफ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट। ठीक है, तो आरएनए डीएनए से ही बनता है, डीएनए से कॉपी हो जाता है और बनता है आरएनए। इस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। Now what do you mean by transcription? Transcription is a process of formation of RNA from DNA. Lengthy process होता है, तो RNA DNA से ही बनता है। जैसे आप जानते हैं DNA के 2 टेम्पलेट्स होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। तो एक स्ट्रैंड जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन से जो है वो RNA बन जाता है। तो वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, एक स्ट्रैंड जो होता है डीएनए का, वो एक्ट करता है एज टेम्पलेट। क्या एक्ट करता है? टेम्पलेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। ठीक है, अगर ये स्ट्रैंड से डीएनए बनेगा, आरएनए बनेगा, तो आरएनए में उसकी बेस सीक्वेंस जो है वो उल्टी होगी। फॉर एग्जांपल, इफ दिस स्ट्रैंड एक्ट्स एज टेम्पलेट फॉर आरएनए सिंथेसिस, इसमें बेस सीक्वेंस है AA TTT CCGAT। ठीक है, अब आपको पता है जो आरएनए इससे बनेगा उसकी बेस सीक्वेंस क्या होगी? A के अपोजिट क्या रहेगा? थाइमीन। लेकिन आरएनए में थाइमीन होता नहीं है, तो यहां पर यूरासिल। अंडरस्टैंड? फिर ए के साथ यूरासिल, फिर टी है थाइमीन, तो इसके साथ एडेनिन ही रहेगा यहां पर है। फिर एडेनिन, फिर साइटोसिन के साथ ग्वानिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, एडेनिन के साथ फिर से यूरासिल और थाइमीन के साथ एडेनिन। अंडरस्टैंड? ये रहेगी सीक्वेंस किसकी? आरएनए की, जो इस टेम्पलेट से बना। तो इसको कहते हैं the strand of DNA that codes for RNA is called coding strand. इसको कहते हैं coding strand। क्या कहते हैं? माइंड स्ट्रैंड है, इसको कहते हैं एंटीसेंस स्ट्रैंड। ठीक है, तो डीएनए जो होता है वही आरएनए को जो है बनाता है। तो आरएनए के यूजुअली 3 मेन टाइप्स होते हैं किसके अंदर? एक सेल के अंदर है। एक होता है एमआरएनए, जिसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो होता है एक छोटा सा आरएनए होता है और इस मैसेंजर आरएनए का क्या काम होता है? इसी मैसेंजर आरएनए की जो कोडेड इंफॉर्मेशन होती है, हाँ, वो कोडेड इंफॉर्मेशन जो होती है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, हैं, इसको कहते हैं हम ट्रिपलेट कोडॉन। जो इसका होता है ट्रिपलेट कोडॉन्स जो इसके ऊपर होती है, यानी अ सीक्वेंस ऑफ 3 कंसेक्यूटिव बेसिस। फॉर एग्जांपल UAA, UAG, AUG, ये होते हैं ट्रिपलेट कोड्स। 3 नाइट्रोजन बेसिस, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो डीएनए के आरएनए के होते हैं, वो उनको बोलते हैं हम कोडॉन्स। और ये कोडॉन्स जो है ये कोड करते हैं किनको? अमाइनो एसिड्स को। किनको कोड करते हैं? अमाइनो एसिड्स को। ठीक है, तो एमआरएनए का काम आपको पता चला होगा। एमआरएनए जो होता है ये एमआरएनए की कोडेड से बनता है एक कोड जिसको कहते हैं जेनेटिक कोड।
जेनेटिक कोड में पूरी इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनने की। किसकी इंफॉर्मेशन होती है? प्रोटीन सिंथेसिस की। तो यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है कौन? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन लाता है डीएनए से और कहां ले जाता है? इस इंफॉर्मेशन को ले जाता है राइबोसोम्स तक। राइबोसोम्स में इसकी इंफॉर्मेशन को पढ़कर प्रोटीन्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? प्रोटीन्स बनाए जाते हैं। तो इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। इसी के कोडेड बेसिस की जो कोड्स होते हैं, बेस सीक्वेंस होती है, उसी से जो है जेनेटिक कोड बनाया जाता है। अंडरस्टूड? तो दूसरा किस्म का आरएनए होता है, उसको बोलते हैं आरआरएनए। आरआरएनए जो होता है इसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। क्यों इसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं? बिकॉज इट इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स। इसकी मदद से कौन बने होते हैं? राइबोसोम्स बने होते हैं। ये राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स 70s 80s टाइप के होते हैं। आरआरएनए जो होता है ये मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आरएनए होता है प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल्स में। इसके बहुत टाइप्स होते हैं, 23S, 28S, जो है 18S, 16S, 8.5S, 8S, ये 5S है, 5.8S, 5S, ये बहुत से टाइप्स में प्रेजेंट होता है आरआरएनए। और आरआरएनए जो होता है ये प्रोटीन्स के साथ जो है अटैच होता है राइबोसोम्स के अंदर है और राइबोसोम्स को बनाता है आरआरएनए। ये आरआरएनए जो होता है ये क्या काम करता है? ये राइबोसोम्स को बनाता है, राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है और एमआरएनए की बेस सीक्वेंस को रीड करके जो है प्रोटीन बनाने में मदद करता है। इसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। और तीसरा आरएनए जो होता है जो बहुत से टाइप्स का होता है उसको बोलते हैं टीआरएनए। लगभग एक सेल में 100 टाइप्स के टीआरएनए प्रेजेंट होते हैं। टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं इसको, है? ठीक है। ट्रांसफर आरएनए ये क्या काम करता है? टीआरएनए जो होता है ये सेल के अंदर एक पूल होता है जिसको कहते हैं अमाइनो एसिड पूल। ठीक है, वहां पर अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर करता है सेल साइटोप्लाज्म से। उनको कहां ले जाता है? इनको ले जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। किधर ले जाता है? उनको ले जाता है अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम्स के अंदर ले जाता है और राइबोसोम्स के अंदर जो है उन अमाइनो एसिड्स से क्या बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं। बिकॉज अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अंडरस्टैंड? तो टीआरएनए का काम होता है ये अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर करना एज पर द कोडेड इंफॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। ठीक है, जो कोडेड इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए में रीड की जाती है उसी हिसाब से उस टाइप का अमाइनो एसिड लाता है और एक पॉलीपेप्टाइड चेन, प्रोटीन चेन बनाने में मदद करता है। तो दीज आर द 3 बेसिक टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, तो ये था आरएनए के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड्स के बारे में। ठीक है, अमाइनो एसिड्स कल हम पढ़ेंगे। एंजाइम्स के बारे में कल ये यूनिट हम फिनिश करेंगे चैप्टर। तो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स अभी मैंने कहा ये होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, है ना, जिनके कौन बने होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, इनको बोलते हैं हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। इनके यूजुअली कौन बने होते हैं? प्रोटीन्स बने होते हैं। दे मेक पॉलीपेप्टाइड चेन्स, हैं, दे मेक प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स को बनाते हैं कौन? अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स होते क्या है? अमाइनो एसिड्स भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ये ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं ये इनको अमाइनो एसिड्स क्यों बोलते हैं? दीज आर ऑर्गेनिक एसिड्स विथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड टू अल्फा कार्बन, जो मेन प्राइमरी कार्बन के साथ जो है अटैच होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो दीज आर ऑर्गेनिक एसिड्स व्हिच कंटेन अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप दैट इज अटैच्ड टू
अल्फा कार्बन, अगर मैं यहाँ पर एक जनरल फार्मूला लिखूंगा एक अमाइनो एसिड की, तो ये होता है इसका अल्फा कार्बन। इनको हम कहते हैं सबस्टिट्यूटेड, क्या कहते हैं इनको, मीथेन इनको कहा जाता है, सबस्टिट्यूटेड मीथेन, अंडरस्टैंड। देन कार्बन जो है, प्राइमरी कार्बन है, उसके साथ अटैच होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH ग्रुप, एंड दूसरे साइड से उसको अटैच होता है NH2 ग्रुप। इसके अलावा इसको एक और वेरिएबल ग्रुप होता है R, और एक हाइड्रोजन जो है अटैच होता है दूसरी साइड से। ये जनरलाइज्ड अमाइनो एसिड का एक जनरल फार्मूला है, अंडरस्टैंड। तो मैंने कहा ये ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है अटैच्ड टू अल्फा कार्बन एंड अमाइन ग्रुप, और एक अमाइन ग्रुप होता है। अमाइन ग्रुप किसको कहते हैं? NH2 ग्रुप को, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। तो एक साइड से अल्फा कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो दूसरे साइड से उसके साथ नहीं होता है अमाइन ग्रुप। दिस इज अमाइन ग्रुप एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, अंडरस्टैंड। एंड इन अमाइन ग्रुप NH2 also attached to अल्फा कार्बन है, जो अल्फा कार्बन के साथ ही अटैच होता है, ठीक है। तो इसमें दो ग्रुप्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, अमाइन ग्रुप, एंड जो ये COOH ग्रुप होता है, दिस गिव्स इट द एसिडिक कैरेक्टर। तो इसको एसिडिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। और जो NH2 ग्रुप होता है, दैट गिव्स इट बेस कैरेक्टर, यानी बेसिक कैरेक्टर जो है वो इसको प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है बेसिक कैरेक्टर? वो करता है अमाइन ग्रुप। और जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? वो करता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो एक अमाइनो एसिड जो होता है, जैसे मैंने अभी फॉर्मूला में दिखाया आपको, इसके साथ एक साइड से COOH ग्रुप होता है, तो दूसरी साइड से NH2 ग्रुप होता है, और एक साइड से H और एक वेरिएबल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो अल्फा कार्बन के साथ, जो अल्फा कार्बन होता है, प्राइमरी कार्बन जिसको कहते हैं, प्राइमरी कार्बन के साथ कार्बोक्साइल एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और अमाइन ग्रुप के साथ इसके अलावा आल्सो हैज अटैच्ड अ वेरिएबल ग्रुप, इसके साथ एक वेरिएबल ग्रुप होता है, वेरिएबल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप है, इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R से, एंड हाइड्रोजन ऑन अदर साइड। और दूसरी साइड से जो है वो अटैच होता है हाइड्रोजन। इसका मतलब ये चार वैलेंसीज जो है, चार तरफ से इसके साथ अल्फा कार्बन के साथ जो है वो चार ग्रुप जो है अटैच हो सकते हैं। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अमाइन ग्रुप, उसके साथ एक वेरिएबल ग्रुप अल्काइल ग्रुप R, एंड एक हाइड्रोजन अटैच होता है, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं एक अमाइनो एसिड, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, जैसे आप जानते हैं 20 अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन बनाने के काम आते हैं। क्या आते हैं? 20 अमाइनो एसिड्स आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। जो 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं उनसे जो है प्रोटीन्स बनते हैं, तो इनको कहते हैं प्रोटीन अमाइनो एसिड्स। क्या कहते हैं? प्रोटीन अमाइनो एसिड्स। कुछ और भी अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स। तो दो तरह के अमाइनो एसिड्स दुनिया में होते हैं, एक होता है जो प्रोटीन बनाते हैं, दूसरा होता है जो प्रोटीन नहीं बनाते हैं। दे टेक पार्ट इन सम अदर जो है बायोकेमिकल पाथवेज इनसाइड द बॉडी। दिस इज कॉल्ड नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स। नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड जो होते हैं ये फ्री स्टेट में भी होते हैं और अटैच्ड स्टेट में भी होते हैं, ठीक है। और ये जो नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स होते हैं, दिस डू नॉट, इनको नॉन प्रोटीन क्यों बोलते हैं? डू नॉट टेक पार्ट इन प्रोटीन फॉर्मेशन है, ये प्रोटीन फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते हैं, प्रोटीन नहीं बनाते हैं। तो ये क्या काम करते हैं? दे टेक पार्ट इन अदर बायोकेमिकल पाथवेज है,
अदर बायोकेमिकल पाथवेज। जो हमारी बॉडी में या लिविंग थिंग्स की बॉडी में कुछ और बायोकेमिकल पाथवेज होती है उनमें ही हिस्सा लेते हैं। हाँ, फॉर एग्जांपल नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड की मैं एग्जांपल दूंगा, ऑर्निथीन अर्जिनिन। है, ऑर्निथीन अर्जिनिन ये होते हैं नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन्स के हिस्सा नहीं होते हैं। ये ऑर्निथीन अर्जिनिन जो होता है ये यूरिया साइकिल में हिस्सा लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर आप जानते हैं अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। रिएक्शन कहां पर हो जाता है? लिवर के अंदर। तो वहां पर लिवर के अंदर यूरिया साइकिल के अंदर ऑर्निथीन अर्जिनिन यूरिया अमोनिया से यूरिया बनाने में काम आते हैं। अंडरस्टैंड? तो यूरिया साइकिल इज आल्सो कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। ये आप जाके जो है पढ़ेंगे। ये यूरिया साइकिल किसी न किसी जो है क्लास में पढ़ोगे आप इसके बारे में। तो जो है इनको कहते हैं हम नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन अमीनो एसिड्स दो प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन अमीनो एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू 7 ग्रुप्स। ऑन द बेसिस ऑफ structure and reaction, understand? On the basis of structure and reaction, the amino acids are divided into 7 types. इनको 7 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं? जिनमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है और जिनमें एक अमाइन ग्रुप होता है, उनको बोलते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। सो दे हैव 1 कार्बोक्साइल एंड 1 अमाइन ग्रुप। इनमें एक कार्बोक्साइल और एक अमाइन ग्रुप होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो है ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन। कौन कौन है? ग्लाइसिन, एलानिन एंड वैलिन। तो ये होते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड्स जिनमें एक अमाइन ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है जिनको हम बोलते हैं एसिडिक अमीनो एसिड्स। क्या बोलते हैं? एसिडिक अमीनो एसिड्स बोलते हैं। ए का मतलब है अमीनो एसिड्स। एसिडिक क्यों कहते हैं? इनमें एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। एक नहीं, इसका मतलब 2 होता है। एन एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इनमें प्रेजेंट होता है। तो अमाइन ग्रुप एक होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होते हैं वो 2 होते हैं। दिस गिव्स देम द एसिडिक कैरेक्टर। तो इन्हें इसलिए कहते हैं एसिडिक अमीनो एसिड्स। एसिडिक अमीनो एसिड्स की जो बेस्ट एग्जांपल है वो है ग्लूटामेट एस्पार्टेट। ग्लूटामेट एस्पार्टेट, ठीक है। इसको ग्लूटामिक एसिड भी कहते हैं, इसको एस्पार्टिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो ग्लूटामेट और एस्पार्टेट इनको शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये होते हैं एसिडिक अमीनो एसिड्स। तीसरा होता है जिनको कहते हैं हम बेसिक अमीनो एसिड्स। देखो खुद ही आप समझ गए होंगे, अगर एसिडिक वालों को एसिडिक कहते हैं, एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, तो बेसिक वालों में अमाइन ग्रुप ज्यादा होगा, एडिशनल अमाइन ग्रुप इनमें प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? दे पॉजेस एडिशनल अमाइन ग्रुप। इनमें अमाइन ग्रुप जो होता है बच्चों वो एडिशन में होता है। तो दिस गिव्स इट अ मोर बेसिक लाइक कैरेक्टर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बेसिक अमाइनो एसिड। इसकी एग्जांपल जो है, एग्जांपल इसकी रहेगी जो है इसमें रहेगा अर्जिनिन एंड लाइसिन। अर्जिनिन और लाइसिन जो है वो इसकी एग्जांपल्स है। तो ये 3 किस्म आपको समझ आए, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, एसिडिक अमीनो एसिड्स एंड बेसिक अमीनो एसिड्स। अंडरस्टैंड? इसके अलावा चौथा किस्म जो होता है अमीनो एसिड्स का, उनको बोलते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। क्या बोलते हैं? सल्फर कंटेनिंग। तो मैं आपको एक चीज बताना जो है भूल गया, मैं अभी बताऊंगा। वो यूजुअली जो अमीनो एसिड होता है वो कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का बना होता है एक अमीनो एसिड। अंडरस्टैंड? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का बना होता है। हाँ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन। बट
कुछ अमाइनो एसिड्स में सल्फर भी प्रेजेंट होता है। वही कहूंगा मैं, यूजुअली किसके बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, बट कुछ में प्रेजेंट होता है सल्फर, तो मैं उनको कहूंगा सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। तो इनमें क्या प्रेजेंट होता है, दे पॉजेस सल्फर, इनमें सल्फर भी प्रेजेंट होता है इन एडिशन टू कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो जैसे सिस्टीन एंड मिथाइनिन, इनकी एग्जांपल रहेगी सिस्टीन एंड मिथाइनिन, ये दोनों जो होते हैं इनमें सल्फर प्रेजेंट होता है। नंबर 5 जो टाइप है अमाइनो एसिड्स का, उनको बोलते हैं अल्कोहलिक अमाइनो एसिड्स। क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक अमाइनो एसिड्स। अल्कोहलिक अमाइनो एसिड्स में क्या प्रेजेंट होता होगा फिर इनमें जो है इनमें प्रेजेंट होता होगा अल्कोहलिक ग्रुप, अंडरस्टैंड, जिसको हम OH ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो इनमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। दीज पोजेस हाइड्रोक्साइल ग्रुप। अब ये ग्रुप कहां पर प्रेजेंट होता होगा इनको, जैसे मैंने यहां पर कहा था, इस R ग्रुप, वेरिएबल ग्रुप की जगह पर इनको हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, अंडरस्टैंड। इसकी एग्जांपल है अल्कोहलिक अमाइनो एसिड्स की एग्जांपल है सीरीन एंड थ्रियोनीन, सीरीन एंड थ्रियोनीन, अंडरस्टैंड। देन टाइप नंबर 6 जिनको हम कहते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। क्या होते हैं, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। बोलो एरोमेटिक क्यों कहते हैं, बिकॉज दे ऑकर इन रिंग फॉर्म। इनका रिंग स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, रिंग स्ट्रक्चर होता है, और एक साइड चेन होती है, उस साइड चेन के साथ अटैच होते हैं अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, अंडरस्टैंड। तो ये रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं। इनका जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। रिंग स्ट्रक्चर के जो है वो मैं कहूंगा साइक्लिक स्ट्रक्चर इनका जो होता है, इसलिए इनको एरोमेटिक कहते हैं। जैसे फिनाइल एलानीन, ट्रिप्टोफैन, इसकी एग्जांपल है फिनाइल एलानीन, दूसरी एग्जांपल है इसकी ट्रिप्टोफैन। तो ये होते हैं कौन से अमाइनो एसिड्स जो रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं एरोमेटिक। क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। एरोमेटिक वो होते हैं जो साइक्लिक स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है। एरोमेटिक के अलावा लास्ट वाला जो होता है उसको बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स। क्या बोलते हैं, हेटेरोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स। हेटेरोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स। हेटेरोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स जो होते हैं दे possess नाइट्रोजन इन रिंग स्ट्रक्चर। इनके रिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इनकी एग्जांपल जो है वो है हिस्टिडीन, प्रोलीन, अंडरस्टैंड, हिस्टिडीन एंड प्रोलीन। इनकी जो है वो बेस्ट एग्जांपल है, हिस्टिडीन एंड प्रोलीन। दे पॉजेस नाइट्रोजन इन रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपके एग्जाम में अगर आया टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो आप ये लिख दोगे। अगर आएगा व्हाट डू यू मीन बाय एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, अंडरस्टैंड। देखो नॉन एसेंशियल तो नहीं होते हैं, वो भी जरूरी होते हैं, बट एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, इनको मतलब क्यों कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अगर आप देखोगे प्लांट जो होते हैं, प्लांट्स के अंदर एक बायोकेमिकल अपना पाथवे होता है जिसके थ्रू वो ऑल टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स वो खुद बनाते हैं। बट एनिमल्स के अंदर जो है ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। एनिमल्स कुछ अमाइनो एसिड्स तो बनाते हैं, बट कुछ अमाइनो एसिड जो होते हैं, फ्यू अमाइनो एसिड्स दे कैन नॉट मेक। कुछ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो अपने अंदर जो है वो नहीं बना पाएंगे। तो इससे क्या होता है, इसलिए इनको जो है सप्लीमेंट लेना होता है, प्लांट प्रोडक्ट से उसको हासिल
करना होता है। इसीलिए वेजिटेबल्स का खाना, प्लांट प्रोडक्ट्स का खाना ये जो है बहुत जरूरी होता है। इनसे हमें वो एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो हासिल होते हैं। हाँ, ये हमें कुछ फूड्स से भी सप्लाई होते हैं जो रेडीमेड फूड्स हमें मिलते हैं, बट यूजुअली प्लांट प्रोडक्ट्स से सप्लाई हो जाते हैं। ऐसे अमाइनो एसिड्स जो एनिमल्स अपनी बॉडी के अंदर नहीं बनाते हैं उनको कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, विच आर नॉट prepared by animal body and hence should be supplied from outside। है, इनका जरूरी होता है बाहर से लेना, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी, अंदर प्रोटीन्स बनेंगे नहीं तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इनको कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। जैसे ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन है, वैलीन है, इनकी एग्जांपल है ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, जैसे वैलीन, ट्रिप्टोफैन, वैलीन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानीन, अंडरस्टैंड, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वैलीन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानीन, इसके साथ लाइसीन एंड लाइसीन एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वैलीन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानीन, अंडरस्टैंड। तो इसके अलावा लाइसीन और ट्रिप्टोफैन जो है वो इसकी एग्जाम्पल्स हैं। तो यही 4-5 जो है अमाइनो एसिड्स ये आते हैं किनमें, इनको बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। क्यों बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स? बिकॉज हमें प्लांट सप्लाई से जो है प्रोडक्ट्स जो हासिल करने होते हैं बाहर से, ये एनिमल की बॉडी के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर जो है खुद से नहीं बन पाते हैं। इनको बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, दे मेक द प्रोटीन्स। That's all about amino acids, all about this topic, understand? Then tomorrow we'll take another topic, enzymes. That's all for today.